इफ़ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई। बच्चों ये कॉन्सेप्ट तो आपने इंग्लिश ग्रामर का सुना ही होगा, जहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होने के बाद भी हम वॉज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें वरी लगाना चाहिए था। तो मुझे सेंटेंस जो बोलना चाहिए था वो बोलना चाहिए था इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई। तो बच्चों इस टॉपिक को हम कंडीशनल टेंसेज में पढ़ते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसको हम पास्ट सब्जेंटिव मूड भी कहते हैं, और अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जय हिंद एवरीवन, आई एम सुमित पवार, इंग्लिश फैकल्टी मेंबर एट संदीप सर्स ड्यून डिफेंस एकेडमी, और आपके लिए आज मैं एक बहुत छोटा सा और प्यारा टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज सब्जेंटिव मूड। आइए समझते हैं सब्जेंटिव मूड होता क्या है। तो सब्जेंटिव मूड जो है बच्चों, ये काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस हैं जो हम शो करते हैं, जैसे कोई विश हो गई, सजेशन हो गया, एडवाइस, डिमांड, ऑर्डर, नेसेसिटी, अनरियल या फिर इमेजिनरी सिचुएशंस जो हम एक्सप्रेस करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सब्जेंटिव मूड। अब आप बोलेंगे सर ये तो हमने कंडीशनल सेंटेंस में भी पढ़ा है। तो जी हाँ बच्चों, ये वही है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि वहाँ पर हम इसे पास्ट सब्जेंटिव मूड बोलते हैं, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड। ठीक है, एक खास बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि बच्चों ये कभी भी आपके ना फैक्ट्स को एक्सप्रेस नहीं करते। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम अ टीचर, तो ये फैक्ट है, मैं एक टीचर हूँ, तो ये कभी भी हम सब्जेंटिव मूड से इसको एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है, समझते जाए इसको। तो सब्जेंटिव मूड बच्चों दो टाइप्स का होता है, पास्ट सब्जेंटिव, प्रेजेंट सब्जेंटिव। पास्ट को हम बहुत शॉर्ट में ले जाते हैं, जो आप जानते हैं कि जब भी आपका पास्ट सब्जेंटिव मूड आता है, सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो, प्लूरल हो, तो आपके पास हमेशा आप कभी भी वहाँ पे वॉज का इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा वर का इस्तेमाल या करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैंने यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के कारण भी वॉज न लगा के वर लगाया। जैसे शी बिहेव्स एज इफ, शी जो सिंगुलर सब्जेक्ट था, जो यहाँ पे वॉज ले सकता था, लेकिन कंडीशन होने के कारण यहाँ पे वॉज न लगा के वर का इस्तेमाल किया गया। आई होप ये टॉपिक तो पास्ट सब्जेंटिव आपको पता ही होगा। तो आज मेरे बच्चों प्रेजेंट सब्जेंटिव। तो बच्चों प्रेजेंट सब्जेंटिव होता क्या है, पहले ये समझिए आप। बच्चों प्रेजेंट सब्जेंटिव अपने पास जो टॉपिक है, आप ये समझिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो नॉर्मल टेंस की जब हम बात करते हैं ना कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, ये वो एक्सप्रेशन है जो नॉर्मल टेंस कभी पूरे नहीं कर सकता। आपको समझाता हूँ मैं एक सेंटेंस से। जैसे मैंने बोला आई सजेस्ट दैट ही गो नाउ। अब मैंने यहाँ पे बोला आई सजेस्ट दैट ही गो नाउ। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे ही आ रहा था, तो यहाँ पे आप गो क्यों ले रहे हो, आपको देना चाहिए था यहाँ पे गोज। ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों अगर मैं यहाँ पे गोज लेता तो इस सेंटेंस का एक बार मतलब समझते। आई सजेस्ट दैट, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि ही गोज नाउ। ही गोज नाउ का मतलब होता है बच्चों वो जाता है, और अगर वो जाता है तो उसमें सजेशन क्या हुआ। तो सजेशन यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि आई सजेस्ट दैट, मैं सजेस्ट करता हूँ कि ही गोज न लगा के मैं गो ही लगाऊंगा। बच्चों इसको अगर आपको समझना है तो उसको मैं और एक सिंपल तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। इसको समझने के लिए आप समझना कि कई बार ना हम इस प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड में, जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट के बाद शुड प्लस V1 का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलता आई सजेस्ट दैट, मैं सजेस्ट करता हूँ क्या कि उसको अब जाना चाहिए। सबके लिए क्लियर हो रहा है। एक सेंटेंस और देखिए, द कैप्टन इंसिस्टेड दैट, कैप्टन ने इंसिस्ट किया क्या, ही बी पंक्चुअल। अब अगर बच्चों मैं इसको ही के चक्कर में बी पंक्चुअल की जगह ही इज पंक्चुअल बोलता, तो इसका मतलब होता वो पंक्चुअल है, और अगर वो पंक्चुअल है तो फिर कैप्टन इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे बी इज ना लगा के मुझे बी ही लगाना पड़ेगा। तो सब्जेंटिव मूड बच्चों प्रेजेंट में होता क्या है कि अपने पास ना कुछ ऐसी कॉमन वर्ब्स होती हैं, अगर वो आपकी वर्ब्स आपके एक सेंटेंस में आ रही हैं, और उन सेंटेंस के बाद अगर आपको कंजंक्शन दैट मिल जाए, और उसके बाद अगर एक सब्जेक्ट हो, तो आप किसी भी हाल में आपको बेस फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। आप कभी भी यहाँ पे वर्ब की एस फॉर्म नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल में बताया। और अगर इसमें वही कॉमन वर्ब्स अगर आ रही हैं और सब्जेक्ट के बाद बाई चांस आपको बी फॉर्म मिल जाए, सबको याद होगा बच्चों ये आपकी बी फैमिली थी, बी फैमिली में आपको बताया क्या होगा। तो अगर आपकी बी फैमिली आ जाए तो उसके बाद ही बच्चों हमें या तो V3 लगानी पड़ेगी या फिर एक एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक एडजेक्टिव लगाया, मैं आपको इसको और बताता हूँ कुछ वर्ब्स की हेल्प से। तो बच्चों देखिए, कुछ जो कॉमन वर्ब्स हैं जो हमें लगानी है वो हैं जैसे इंसिस्ट, सजेस्ट, रिकमेंड, डिमांड, ऑर्डर, प्रपोज, रिक्वेस्ट। यानी कि अगर ये वर्ब्स आपको सेंटेंसेस में मिल रही हैं मेरे बच्चों, तो इनके बाद वही रूल,
दैट कंजंक्शन जैसी आपको इनके बाद मिल जाए, अब समझ जाना कि सब्जेक्ट अब जैसा भी हो सर लगाएं तो हमें बेस फॉर्म ही पड़ेगी, ठीक है। जैसे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड दैट, प्रिंसिपल ऑर्डर देते हैं क्या, दैट लगाया, द स्टूडेंट मेंटेन्स डिसिप्लिन, यानी कि प्रिंसिपल ऑर्डर देते हैं कि जो बच्चा है वो मेंटेन करता है क्या, डिसिप्लिन। और बच्चों अगर वो मेंटेन डिसिप्लिन कर रहा है तो फिर ऑर्डर किस बात का दिया जा रहा है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो होना चाहिए था कि प्रिंसिपल ऑर्डर करते हैं कि बच्चे को डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैं मेंटेन्स ना लगा के क्या लगाऊंगा मेरे बच्चों, मेंटेन, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन उसके बाद भी मैं बेस फॉर्म लगाऊंगा। एक सेंटेंस और देखिए, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, यानी कि प्रिंसिपल ने इस बार स्टूडेंट को ऑर्डर दिया क्या, टू मेंटेन्स डिसिप्लिन। वैसे आपको ये पता होगा ये टॉपिक कौन सा वाला है, सब जानते हैं बच्चों कि अगर टू प्रेपोजिशन के बाद आपका फुल वर्ब आ जाता है बेस फॉर्म तो उसको हम फुल इन्फिनेटिव कहते थे। तो वहां भी आप सब जानते हैं कि वहां भी अपने पास वी वर्ब की एस फॉर्म नहीं आती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो सेंटेंस बनना चाहिए था द प्रिंसिपल ऑर्डर द स्टूडेंट टू मेंटेन डिसिप्लिन। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। एक सेंटेंस और समझते हैं, द अथॉरिटी रिक्वेस्टेड दैट साइलेंस इज मेंटेन्ड, यानी कि जो अथॉरिटी है मेरे बच्चों वो रिक्वेस्ट करती है क्या, कि साइलेंस इज मेंटेन, यानी कि साइलेंस मेंटेन किया जा रहा है। तो फिर रिक्वेस्ट क्या हुई इसमें, तो रिक्वेस्ट होने के कारण और दैट कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट के कारण यहाँ पे इज ना आके मुझे क्या लगाना चाहिए था, द अथॉरिटी रिक्वेस्टेड दैट साइलेंस बी मेंटेन्ड, साइलेंस मेंटेन किया जाना चाहिए। आई रिक्वेस्ट दैट यू आर प्रेजेंट ऑन टाइम, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम प्रेजेंट टाइम पे हो, ये इसका मतलब नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम टाइम पर आ जाना या तुम्हें टाइम पे आ जाना चाहिए, तो वहां पे बच्चों आर न लगा के मैं फिर से क्या लगाऊंगा, बेस फॉर्म यानी कि बी, ठीक। सिंपल समझना ये भी था आपको कि सर यहाँ प्रेजेंट आपका एडजेक्टिव आ रहा था तो एडजेक्टिव से पहले मुझे बेस फॉर्म लगानी चाहिए थी, जो मैंने आपको पिछले रूल में क्लियर कर दिया था कि अगर एडजेक्टिव आएगा तो बी फॉर्म, V3 आएगा तो भी बी फॉर्म, ठीक है बच्चों। कुछ और समझते हैं। अब यहाँ पे ये तो कुछ कॉमन वर्ब्स हैं, कुछ मेरे बच्चों आपके ऐसे एडजेक्टिव्स भी हैं, अगर वो आपके सेंटेंस में आ जाएं तो भी वो ये रूल फॉलो करवाएंगे हमसे। जैसे इंपॉर्टेंट हो गया, नेसेसरी हो गया, असेंशियल हो गया, मैंडेटरी हो गया, एडविसिबल हो गया, वाइटल हो गया, अर्जेंट हो गया। तो ये वाले भी बच्चों एडजेक्टिव्स अगर आपके सेंटेंस में आ रहे हैं और वही अगर ये दैट कंजंक्शन ले रहे हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने के बाद भी ये आपकी वर्ब की एस फॉर्म नहीं लेंगे मेरे बच्चों, बेस फॉर्म ही लेंगे। आई होप आपके लिए क्लियर हो रहा होगा। इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरी स्टूडेंट फॉलोज द रूल्स नहीं होगा, एवरी स्टूडेंट फॉलो द रूल्स। इट इज इंपॉर्टेंट दैट रूल्स आर फॉलोड स्ट्रिक्टली, तो बच्चों आर नहीं होगा, रूल्स बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही इज पंक्चुअल, तो यहां पे ही इज पंक्चुअल नहीं होगा बच्चों, ही बी पंक्चुअल, ठीक है बच्चों। आई होप ये सभी के लिए क्लियर होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट अगर आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन समझिए बच्चों जरा इस टॉपिक को। कुछ ये मेरे बच्चों मैंने क्वेश्चन लिए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी इसमें है। CDSC का ये बहुत ज़्यादा ट्रैप रहता है बच्चों, ये बहुत बच्चा फंसता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ND में भी क्वेश्चन ये आजकल आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए जरा पहला, द कमिटी रिकमेंडेड दैट द प्रपोजल इज रिव्यूड केयरफुली बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो कमिटी है वो रिकमेंड करती है क्या, कि जो प्रपोजल है उसको रिव्यू किया जाना चाहिए केयरफुली इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले। तो बच्चों वही रूल था, यहाँ पे रिकमेंड लगा दिया था, दैट कंजंक्शन आ रहा था, सब्जेक्ट आपका जो भी हो मैं यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म की बेस फॉर्म लूंगा, तो आंसर इज नहीं आएगा, क्या आएगा, बी, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे V3 आ गई थी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन एक और देखिए, इट इज एसेंशियल दैट एवरी कैंडिडेट सबमिट्स हिज डॉक्यूमेंट्स बिफोर द डेडलाइन। ये एसेंशियल है, ये एक एडजेक्टिव है मेरे बच्चों, दैट कंजंक्शन है, एवरी कैंडिडेट आ रहा है, सिंगुलर है, लेकिन फिर भी आप समझ गए होंगे अब सिंगुलर से लेना ही नहीं है हमें, तो यहाँ पे भी आपके पास सबमिट्स ना होके सबमिट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, द डॉक्टर एडवाइज्ड दैट द पेशेंट टेक्स कंप्लीट रेस्ट फॉर अ वीक। तो डॉक्टर एडवाइस करता है, क्या एडवाइस करता है, कि जो पेशेंट है उसको रेस्ट लेना चाहिए पूरे हफ्ते के लिए। तो बच्चों आई होप आपके क्लियर होगा, तो टेक्स ना होके टेक आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इट इज मैंडेटरी दैट एवरी एम्प्लॉय बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द ऑडिट। अब यहाँ पे देखिए जरा आराम से, मैंडेटरी यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, दैट यहाँ पे कंजंक्शन आ गया, एवरी एम्प्लॉय सिंगुलर है और सिंगुलर है तो मुझे बेस फॉर्म लेनी पड़ेगी, बेस फॉर्म लगी है, इसका मतलब सेंटेंस बच्चों आपका बिल्कुल सही है,
आई होप मेरे बच्चों कि इस टॉपिक आप लोग के लिए क्लियर हो पाया होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और इसको खत्म करेंगे। द जज ऑर्डर दैट द एक्यूज्ड इज प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट इमीडिएटली, यानी कि जज क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं क्या कि जो एक्यूज्ड है उसको प्रोड्यूस किया जाए कहाँ पे, कोर्ट के सामने इमीडिएटली। तो बच्चों वही इज नहीं आएगा, बी आएगा। आई होप अब तो टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए ये। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है, कमेंट्स के लिए आप ओपन है। द मैनेजर सजेस्टेड दैट अ मीटिंग बी अरेंज्ड एट द अर्लीस्ट, तो मैनेजर सजेस्ट करते हैं क्या कि एक मीटिंग अरेंज होनी चाहिए अर्लीस्ट। तो बच्चों देखिए अब मीटिंग लगाए, सिंगुलर है, वैसे उसे फर्क नहीं पड़ना था क्योंकि आपकी सजेस्टेड आ गया था, दैट आ गया था, तो बेस फॉर्म आनी चाहिए, तो बी लगा हुआ है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। एक लास्ट सेंटेंस आज के लिए, शी डिमांडेड दैट हर नेम वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट, उसने डिमांड किया क्या कि उसका जो नाम है वो लिस्ट से हट जाना चाहिए। तो वही बच्चों यहाँ पे भी आपका वॉज ना लगा के आप बी फैमिली ही लगाएंगे क्योंकि आगे V3 थी। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मेनली मैंने क्वेश्चंस ये प्रीवियस ईयर से लिए हैं आप लोगों के। आई होप ये टॉपिक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको जरूर काम में आएगा। ठीक है, ऐसी और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए संदीप सर ड्रोन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे और बाकी सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.